तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओम जो है सभी जानते हैं ओम को, ओमकार को। तो अगर ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ता है, ओम को हल्के मत लीजिएगा, ओमकार का जो उच्चारण है ओम ओम ओम, ये जो उच्चारण है इसका जो प्रिंसिपल है, फंडामेंटल क्या है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, खाने पे भी आएंगे, भोजन पे भी आएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो मुझे क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मुझे ओमकार का उच्चारण करना चाहिए? तो आप एक मॉनिटर लेके आइए बीपी का, और जब आपका बीपी बढ़ जाए ओम 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 मतलब उच्चारित करना चालू कर दीजिए। कोई इसमें पूरा साइंस है, भारत एक वैज्ञानिक कंट्री है, कोई बाबाओं का देश नहीं है भारत। तो ये क्या होता है, ओमकार के उच्चारण से आपका पल्स नॉर्मल हो जाता है। अभी भी आप करेंगे देख सकते हैं, जिसका बीपी बढ़ गया मत खाओ गोली, ओमकार का उच्चारण चालू। तो ये ओमकार का उच्चारण फिर हर समाज तो नहीं करेगा, सब थोड़ी करेंगे, कोई क्रिश्चियन है, कोई जो है मुस्लिम है, नहीं करेगा। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? जब भी आप ओमकार का उच्चारण करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, वो वाला साइंस है इसका। अगर हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो हम जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जागृत कर रहे हैं, और अगर मैं सिर्फ सांसों को छोड़ता हूँ तो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो रहा है। अगर मैं शंख बजाता हूँ तो भी ये थायराइड की प्रॉब्लम ही नहीं होगी जो शंख बजाएगा। इसलिए मंदिरों में जो 2 बार शंख बजाने का प्रावधान रखा गया। यहाँ की जो मसल्स है उसकी एक्सरसाइज, कुछ लोगों को थायराइड, हम 10 दिन में थायराइड ठीक करेंगे। यहाँ जो 1-2 लोग आए हुए हैं, सिर्फ उन मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, 10 दिन में थायराइड ठीक हो जाता है। अब थायराइड मतलब क्या? TSH बढ़ गया आपका, अब आप थायराइड की गोली लेना चालू कर देगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा, तो डॉक्टर बोलेगा गोली लो, है ना, योगाचार्य बोलेगा योग करो। इसमें जो है सुश्रुत क्या बोलते हैं, थायराइड होने का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में प्रोटीन को पचाने की क्षमता ही चली गई। अब आप कितनी भी गोली खाओ, तो थायराइड अगर हो जाए तो हुआ क्या? थायराइड हुआ मतलब मुझे क्या हुआ? अब मैं अगर मांस, मछली, अंडा, दालें ये खाऊंगा तो नहीं पचेंगे। सिंपल है, अगर मैं उनको खाना छोड़ दूं तो ऑटोमेटिक मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा, और जब ठीक हो जाए तो मैं वापस दालें खा सकता हूँ। लेकिन ये बात कोई आपको एलोपैथी में नहीं बताएगा कि जो है आप प्रोटीन खाना बंद कर दो। वो आपको बोलेंगे पत्ता गोभी मत खाओ, तो गोभी मत खाओ, तो वो मत खाओ, तो ये मत खाओ। लेकिन जो बेसिक जो लॉजिक है, प्रोटीन जो आप खा रहे हैं जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाने, इसलिए आपको थायराइड हो रहा है। या तो वजन घटेगा या बढ़ेगा थायराइड। तो उसका उत्तर क्या है? मुझे सिर्फ दालें खाना बंद करनी है, मांस, मछली, अंडा, नॉनवेज ये बंद करना, अब नहीं पच रहा है मुझे, अब मुझे सब्जी रोटी खानी है। तब जाके जो है मेरा थायराइड 1 महीने के अंदर बैलेंस हो जाएगा। गेहूं की ज्वारे का पाउडर खाने से भी थायराइड ठीक हो जाता है, बशर्ते कैंगन पानी पीने से भी हो जाता है। अब जिसको प्रोटीन नहीं पचता वो क्या करेगा? समझो मुझे प्रोटीन खाना है, मुझे थायराइड बार-बार हो रहा है और मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रहा, रामचरितमानस को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर फिर टेक्नोलॉजी का यूज आ जाता है। 2.5 pH का पानी, 2.5 pH का पानी, प्रोटीन को पचाने के लिए एसिड चाहिए। आपकी बॉडी में वो अम्ल ही नहीं बन रहा, 2 लार है, एक एसिड की, एक एल्कलाइन की। रोटी पचाने की लार, चावल एल्कलाइन है, लेकिन दाल जो है वो एसिडिक है, मांस, मछली, अंडा एसिडिक है, वो लार ही नहीं बन रही बॉडी में। तो मैं क्या करूँगा? मुझे क्या करना है? मुझे 2.5 pH का पानी पीना चाहिए ताकि मेरा थायराइड जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि 2.5 pH का पानी जो है वो एसिड चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हर्बल लाइफ का पाउडर, हम प्रोटीन पाउडर हम 9.5 में लेते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि प्रोटीन को अगर आप एल्कलाइन मीडियम में लेंगे तो पचेगा ही नहीं प्रोटीन। तो प्रोटीन को पचाने के लिए एसिड चाहिए, तेजाब चाहिए, व्यायाम चाहिए। जो लोग व्यायाम करते हैं उनको बोला जाता है ना प्रोटीन खाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजाब वो अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। एक एथलीट आप देखो, बहुत जल्दी उसका जो है बॉडी डैमेज हो जाता है, बहुत जल्दी। एक 10 साल लाइफ होता है ना एथलीट का, एक स्विमर का, एक तैराक का, एक बॉक्सर का 10 साल लाइफ होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा वो व्यायाम करता है, उससे वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। योग करने से इंसान कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता। जितने भी योगा के आसन हैं जिसमें आप आगे झुकते हो, सभी में बॉडी अल्कलाइन होती है, और जब आप पीछे झुकते हो तो जो है बॉडी एसिडिक होती है। तो सूर्य नमस्कार का डिजाइन ही ऐसा बनाया है पतंजलि ने कि आगे झुकेंगे 6 बार, पीछे झुकेंगे तो संतुलन में आ जाएंगे। तो भारत ने कभी भी दवाई को इजाद करने पर कोई काम नहीं किया। भारत ने कोरोना आया तब भी नहीं किया, जब इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका ये दवाई बनाने में, वैक्सीन बनाने में लगे थे, भारत में लोग काढ़े पी के ठीक हो गए। तुलसी का काढ़ा, नीम का काढ़ा, मेषशृंगी का काढ़ा, आपका जो है ये अपना मिसवॉक में जो जड़ी बूटी डलती है उसका काढ़ा, है ना, तुलसी, काली मिर्ची, इनके काढ़े पी के ठीक हो गए लोग। तो
तो हमने कभी भी दवाई इजाद करने पर भारत ने कभी काम नहीं किया। ये काम किया कि आप बीमारी ना पड़ो, पहला सूत्र। तो बीमारी ना पड़ो, तो बीमार कब नहीं पड़ेंगे? जब हम ये समझेंगे कि हम थायराइड क्यों हो रहा है, हमारा बीपी क्यों बढ़ रहा है। बीपी दवाई से जाएगा या ओंकार से चला जाएगा? ओंकार से जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, CO2 भरी पड़ी है बॉडी में, तो जितनी ज्यादा उसको रिलीज करेंगे उतनी जल्दी जो है हमारे रोग चले जाएंगे। पिया यूरिन आई फिर पानी पिया, क्योंकि हम फ्री फ्लो नमक खा रहे हैं। फ्री फ्लो नमक वो जो सर करके जो गिरता है नमक, वो होना चाहिए जो डल्ला बन जाए। अगर आप किसी कोने में रखें तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, वो नमक आपके काम का है, ना कि फ्री फ्लो नमक। इसलिए हमेशा कहते हैं कि सुबह जब आप उठते हैं कैंगन वाटर पीते हैं, अगर आपको शुगर है तो 2 चुटकी सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट डाल दो उसके अंदर, काला नमक नहीं, सेंधा नमक या फिर पिंक सॉल्ट। उससे क्या होगा, बार बार पेशाब नहीं आएगी। आप बार बार अगर आपको पेशाब, उसके पॉइंट्स भी हैं मरम के, वो भी हम आपको वो भी सिखाएंगे। तो चुटकी में पेशाब बंद हो जाती है ना। तो ये जो है मुझे तो आज भी मतलब मैं देखता हूँ। अभी हमने एक पेंशनर लोगों के लिए सम्मेलन किया था, वो जो बुजुर्ग थे 65 का, सबको बार बार रात में पेशाब आने की तकलीफ। तो हमने बोला भाई सेंधा नमक डाल के पानी में पीना स्टार्ट करो, जो है कम से कम सुबह और दोपहर को कर लो, और रात को तो बिल्कुल करो, क्योंकि नहीं तो रात में अगर आपको पेशाब कम आना चाहिए, रात में अगर पेशाब ज्यादा आती है तो सारे मिनरल निकल जाएंगे दिन भर में खाएं। वो अच्छी बात थोड़ी पेशाब जाना, फिर गला सूख रहा है, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं ना, बार बार पेशाब को जा रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो पेशाब कब रुकेगी आपकी? मरम से रुकेगी, जब वो बिंदु प्रेस होंगे इमीडिएट रुकेगी, और उस पॉइंट से बहुत सारे अभी आपको सिखाएंगे सारी चीजें। और दूसरा रुकेगी जब आप सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट उसमें डालेंगे और सब पानी पिएंगे, तब जाके जो है आपको बार बार पेशाब नहीं आएगी। डायबिटीज में तो बार बार पेशाब आती है, बार बार पेशाब आना। बहुत सारे में लोग देखता हूँ बस में ट्रेवल ही नहीं करते, क्योंकि बस रोकता नहीं है, तो बस रोकता नहीं है, बार बार पेशाब आती है, हर 2-1.5 घंटे में पेशाब आती है। तो क्यों इतनी फ्रीक्वेंटली पेशाब आती है? क्योंकि आप फ्री फ्लो नमक खा रहे हैं, आप सेंधा नमक नहीं खा रहे, आप पिंक सॉल्ट नहीं खा रहे, आप नेचुरल जो नमक खाना चाहिए जो एब्जॉर्ब करके रखेगा पानी को, आप वो नहीं खा रहे। तो फिर आगे जाके किडनी फेल हो रही, सबकी किडनी डायलिसिस हो रहा है। एक कारण क्या है? क्योंकि फ्री फ्लो नमक जो आप खा रहे हैं, बार बार जो पेशाब आ रही, लोड पड़ रहा है कुछ ऑर्गन्स पे, भार पड़ रहा है। इसलिए जो है आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ब्लड ग्रुप के हिसाब से प्यास लगती है कि बिल्कुल लगती है। ब्लड ग्रुप जिसका A पॉजिटिव, जैसे मेरा A पॉजिटिव है, मैंने सुबह से सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है और 1 ब्लैक कॉफी पी है। अगर मुझे सुबह से किसी ने देखा होगा, कल मैंने खाना खाया था आप लोगों के साथ रात को 10:30 बजे, उसके बाद अभी तक मैंने कोई अन्न, कोई सब्जी, कोई भाजी नहीं ली, सिर्फ ब्लैक कॉफी पे हूँ मैं। 1 गिलास ब्लैक कॉफी और 1 गिलास पानी, इतना ही पिया है मैंने अभी तक। तो A पॉजिटिव वालों को कम लगती है प्यास। सबसे ज्यादा किसको लगती है प्यास? B को। सबसे ज्यादा प्यास B को लगती है। तो ये ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वालों की किडनी खराब है, ऐसा कोई मामला नहीं। डिजाइन ही ऐसा है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव। तो अब आप बोलेंगे कि जो है हमको ज्यादा प्यास लगता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं क्या आपका ब्लड ग्रुप है, उस हिसाब से आपको प्यास लगेगी, है ना। आरओ वाटर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोबाल्ट निकल जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब निकल जाता है। डायलिसिस में जो पानी निकलता है सेम वैसा पानी आरओ का होता है। तो इसलिए आरओ का पानी जो है अच्छा नहीं है, इसीलिए कैंगन वाटर कंपनी ने फिल्टर लगा के दिया है। अगर आप उसको 0 TDS का पानी देंगे जिसमें कुछ भी नहीं है, तो भी वो फिल्टर आपको जो सारे मिनरल्स उस एंड पे निकाल के दे देगा। 0 TDS का पानी देंगे, कैंगन वाटर मशीन चालू करेंगे, आयोनाइजेशन होगा, और इस एंड पे जो पानी आएगा उसका TDS होगा 60-70। इतना इफेक्टिव फिल्टर है कैंगन वाटर। 0 TDS पे भी काम करता है, सारी चीजें दे देता है पानी को जो आरओ ने ले ली है। इसलिए फिल्टर लगाना जरूरी है मशीन। कुछ लोग बिना फिल्टर के पानी वाली बनाते हैं। फिल्टर का काम समझिए, फिल्टर मिनरलाइज भी करता है पानी को, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कैल्शियम सल्फाइड है जो एक प्रिजर्वेटिव है जो अचार में डलता है, उसके अंदर कार्बन है, एक्टिव चारकोल है। ये सब चीजें जब पानी से मिलती हैं तो पानी को एनर्जी देती हैं, उसको जो है नरिशमेंट देती है जो पानी खराब हो चुका है। इसलिए उसमें फिल्टर, उसकी कीमत भी 8-9 हज़ार रुपये है, लेकिन 5-6 साल चलता है उसमें। समुद्र के पानी का TDS कितना है? 6600, और आपका 8.2 pH है ना। बॉडी का, ह्यूमन सेल का TDS कितना है? मेरा आपकी बॉडी का TDS कितना है लेडीज जेंट्स? हमारा TDS है 200।
हमारे TDS कितना है 200 है। इसलिए मना करते हैं कि आप कम से कम जब तक सूरज बिल्कुल ऊपर ना आ जाए नमक का इस्तेमाल मत करो। अननेसेसरी अगर बॉडी को बैठाने हो रही है उसका कारण ही सुबह से नमक खाना, सलाद पे नमक डालना, फलों पे नमक डालना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको नमक। जैसे ही आप नमक लोगे बॉडी का TDS भी शूट आउट हो जाएगा, क्योंकि नमक डाल के देखना, आप TDS चेक करना, 0 TDS का पानी लेना, उसमें 2 चुटकी नमक डालना, बढ़ जाएगा वो। तो अब नमक कौन सा लेना है? अगर मुझे डायबिटीज है या नॉर्मल, तो मुझे कौन सा नमक ले सकता हूँ? 2 चुटकी सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, वो मैं ले सकता हूँ। लेकिन अननेसेसरी चाट मसाला, जीरावान, ये सब नमक का जो यूज़ है ये अवॉइड करना चाहिए हमें, क्योंकि ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो भी किसी काम का नहीं है, समझ लीजिए। और ब्लड अगर बहुत पतला हो जाएगा, ब्लड पतला कब होता है? जब बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तेजाबी, बॉडी में तेजाब ज़्यादा बनेगा तो ब्लड बहुत पतला हो जाएगा, उसको बॉडी यूज़ नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो आप मेरे पास मिलने आया था सोराइसिस, सोराइसिस में होता क्या है? ओवर एसिडिफिकेशन के कारण जो है बॉडी जो है वो उस ब्लड को यूज ही नहीं कर पाती, तो चमड़ी जो बनना चाहिए 15 दिन में 7 दिन में बनती है, टूट जाती है, निकल जाती है, पूरा भूसा हो जाती है चमड़ी, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो हुआ क्यों? क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा पतला हो गया, इतना ज़्यादा एसिडिक है बॉडी, जिस कारण से जो है वो सोराइसिस हुआ, चर्म रोग हुआ। कितना पानी पीना चाहिए मैक्सिमम? ये उसका गणित है पानी का, 1 लीटर पानी 15 किलो। जैसे अगर मेरा जो है 15 किलो, मेरा वजन कितना है 60 किलो, तो 60 किलो को कितना पीना पड़ेगा? 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना होगा? 4 लीटर के आसपास। 1.25 लीटर पानी तो फेफड़े को ही लगता है। जब आप ठंड में बात करते हैं तो मुंह से वो निकलती है ना भाप, ऐसी भाप 365 दिन निकलती है आपके मुंह से, लेकिन वो दिखती नहीं है। अभी ठंड थोड़ी और बढ़ जाएगी, हम बात करेंगे तो भाप निकलेगी मुंह से, तो ऐसा इवोपोरेशन होता है बॉडी के अंदर। इसलिए 1.25 लीटर पानी तो फेफड़े को ही लगता है। तो मिनिमम कितना पीना चाहिए? तो 1.25 लीटर तो पीना ही पड़ेगा आपको फेफड़े के लिए। और हमारे जैसे स्पीकर जो 9-9, 10-10 घंटे बोलते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट पानी की होती है, ठीक है। लेकिन अब जैसे हम कह रहे हैं, हमने तो एक क्लास ही किया है, तो ये सब अपनी ताकत से आता है, क्योंकि रामचरितमानस को फॉलो करते करते 10-12 साल हो गए। तो कई बार तो हम 4-4 दिन भी पानी नहीं पिए। लेकिन ऐसा आम आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता? उसको बॉडी को उतना इंक्लाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं पिएगा तो भी चलेगा, है ना। तो हमारे साथ तो कई साधक हैं जो 30-30 दिन भी पानी नहीं पीते। तो ये सब चीज़ें हैं, दैट इज ऑल, वो पार्ट है, तब वाला पार्ट है। लेकिन एक आम आदमी को कितना पानी पीना चाहिए वजन के हिसाब से? कितना ज़्यादा पी सकता है? मैक्सिमम 10 से 12 लीटर पानी मैक्सिमम पी सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो वेट लॉस हो जाएगा।